तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं नंबर सीरीज का। हम क्विक वे में कुछ टाइप्स होते हैं नंबर सीरीज के जिन्हें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उसी से रहेगी 10-15 मिनट में ये वीडियो वाइंड अप हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सीरीज करने के लिए आपको प्राइम नंबर्स हुआ, क्यूब्स एंड स्क्वायर्स हुआ, ये आपको मेमोराइज होने चाहिए। एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपको पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है जिसको आप देख के मजे करेंगे। ये एक लेक्चर, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें एक टर्म, दो टर्म ऐसे करते हुए मल्टीपल टर्म्स हैं, एंड यहाँ पे 6 टर्म आने के बाद भी 5 से शुरू होकर सिर्फ 43 तक गया, 5 से शुरू होकर सिर्फ 43 तक गया, यानी इस टर्म में लाइक जो भी टर्म है इंक्रीज हो रहा। आपको इस नंबर सीरीज को पहचानना कैसे? पहली बात तो इसमें सारे के सारे टर्म इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बट इतना बढ़ने के बाद भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस कैसा है? बहुत कम है, यानी इस सीरीज में ऐड हो रहा है। ऐसे इसको पहचानते हैं। ये सिंपल सीरीज होता है, ये ऐसा हम इसको पहचानते हैं कि इसमें सिर्फ एडिशन हो रहा है। सीरीज बढ़ाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो मैं प्लस करूंगा या तो मल्टीप्लाई करूंगा। सही है? या तो मैं प्लस करूंगा या तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मैं प्लस कर रहा हूँ, अगर सीरीज बहुत फास्ट बढ़ रहा है तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई में क्यूब, स्क्वायर ये सब भी आ जाते हैं, आप याद रखेंगे। तो करने का तरीका क्या होता है? सीरीज का हम डिफरेंस लिखते हैं। इन टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करेंगे। तो 5 एंड 11 के बीच में 6 का डिफरेंस है। 6 प्लस में 6 हो रहा है। सही है? ऐसे बढ़ रहा तो सब में प्लस हो रहा, तो मैं प्लस नहीं लिखने वाला, क्योंकि सब में प्लस होने वाला है, किसी में माइनस नहीं होगा। यहाँ भी 6 हो रहा, यहाँ पे 8 हो जा रहा, यहाँ पे 8 हो जा रहा, यहाँ पे 10 हो जा रहा, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट में 10 हो जाएगा। 2 बार 6, 2 बार 8, 2 बार 10, तो 43 प्लस 10 करने पे 53 आता है। तो आपको ऑप्शन डी सही है। काफ़ी सिंपल था ये। ऑप्शन 4 आपका सही है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इसी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करते तो ये ऐसे बढ़ रहा, घट रहा, ऐसे घट रहा, राइट? ऐसे घट रहा है। अगर आपको घटने वाला सॉल्व करने में टफ होता है, डिफिकल्टी होती है, तो आप उसको सीरीज को पलट देंगे। सीरीज को पलट के आप कैसे लिख सकते हैं? आपका क्वेश्चन मार्क पहले आ जाएगा, फिर 114 आ जाएगा, फिर 155 आ जाएगा, फिर 196 आ जाएगा, एंड फिर 237 आ जाएगा। अब आप चाहें तो प्लस करके लिखें, या फिर आप इधर से आप निगेटिव करके लिख सकते हैं। तो मैं आपके इधर से प्लस में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या प्लस हुआ मुझे नहीं पता, यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे मुझे पता है, एंड यहाँ पे मुझे पता है। यहाँ पे तो 41 प्लस हुआ, 41 प्लस हुआ। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका प्लस हो रहा है 41 अगेन। यहाँ भी आपका 41 प्लस हो रहा है, ये 41 ही प्लस हो रहा होगा यहाँ, राइट? आप किस में जोड़ेंगे? तो 73 में आप जोड़ेंगे तो आपका 114 आ जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? आप 114 में आप माइनस 41 कर देंगे, तो 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस 73 प्लस 41 इज बट 1। सिंपल था, इसका आंसर 73 है। आपने निकाल लिया होगा होपफुली। यहाँ आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब डिफरेंसेस लिखने आ गया। जब भी हम सीरीज सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो सबसे बेसिक स्टेप होता है कि हम उसका डिफरेंस लिख दें। इसका हम डिफरेंस लिखते हैं। हम एक बार डिफरेंस लिख सकते हैं, हम 2 बार डिफरेंस लिख सकते हैं, जब तक हमें ना मिल जाए डबल डिफरेंस लिख सकते हैं हम। यहाँ आते हैं। 5 एंड 7 इज नथिंग बट 2, दिस इज 4, यहाँ पे मुझे नहीं पता, यहाँ पे मुझे नहीं पता, एंड दिस इज 32, राइट? हमें जो नहीं पता है उसे हम चाहे तो लिखें, ना चाहे तो ना लिखें। लिखना हमारा काम बढ़ा देता है, इसलिए हम नहीं लिखते। एसएससी के लेवल पे आपको लिखने का कोई नीड नहीं है, आप गेस वर्क कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 का आप देख के बता सकते हैं कि 2 का पावर ये 1 है, और ये 2 का पावर 2 है, और ये 2 का पावर 5 है। तो बीच में कहीं 3 आया होगा, कहीं बीच में 4 आया होगा, राइट? यहाँ पे 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 1 इज 2, 2 का पावर 2 इज 4, 2 का पावर 3 इज 8। तो 11 में 8 अगर ऐड होगा तो क्या आएगा? 19 आएगा। तो आपका आंसर 19 हो जाएगा। फिर 19 में 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 इज नथिंग बट 16, इसमें आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 35 आएगा। यानी ये सीरीज आपने सही गेस किया या सॉल्व किया। गेस तो क्या किया आपने? सॉल्व किया। काफी सिंपल था ये। हाँ था। अब आप अगर ध्यान देते हैं तो ये सीरीज जो है 1 2 3 4 5 6 टर्म है, राइट? 6 टर्म है। सीरीज 8 पे शुरू हुई है, बट ये दिस इज 3077, राइट? सीरीज बहुत बढ़ गया, बहुत हेविली ये बढ़ गया। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन का कुछ ना कुछ तो रोल होगा ही होगा। बिना मल्टीप्लाई किए आप उतना कैसे बढ़ सकते हैं? मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन की जगह।
बिना मल्टीप्लाई किए आप कैसे इतना फास्ट सीरीज को इंक्रीज कर सकते हैं? यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ है। आपको फाइंड करना होता है कि मल्टीप्लाई कैसे हुआ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ है, इनडायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ। तो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली को आप भूल जाइए, सबका कॉमन डिफरेंस लिख लीजिए। और ये कॉमन कॉमन डिफरेंस डिफरेंस लिख लीजिए। इस स्टेप का डिफरेंस लिख देता हूँ। यहाँ से तो काफ़ी सिंपल है। हाँ, मैं एक बात आपको और बता दूँ, जब भी आपको लगे कि मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई अगर हुआ है, अगर आपको लगे कभी भी, तो आप मल्टीप्लाई का पैटर्न कभी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से फाइंड नहीं करते। मल्टीप्लाई का पैटर्न हमेशा किसी दूसरे टर्म से फाइंड होता है। इधर किसी भी टर्म से फाइंड होगा, कभी भी पहले टर्म से फाइंड नहीं होगा। ठीक है? हम आते हैं, इनका डिफरेंस लिख देते हैं। अब यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पे मुझे नहीं पता, यहाँ पे मुझे नहीं पता। यहाँ से यहाँ डिफरेंस लिखेंगे एंड यहाँ से यहाँ डिफरेंस लिखेंगे। दिस इज नथिंग बट, राइट, 13 में 6, 16 में से 9 गया तो 7, 5, 6 में से 1 गया तो 5। तो 576 आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप लिख देते हैं अब 4 हो गया ये आपका 2304। ठीक है? अब हमें इन्हें देख के सोचना होता है, इनके बेसिस पे हम गेस वर्क करेंगे, गेस वर्क करेंगे या फिर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। हमें ये पता है कि मल्टीप्लाई हुआ, तो हम फाइंड करेंगे क्या इनमें से ये कुछ है, क्या मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है क्या इसमें। तो पीछे 4 है, तो हम यहाँ पे इंटू 4 करके चेक करते हैं। ये 24 के पास है, राइट, ये 6 के पास है, यहाँ पे चेक करते हैं 4 से हम। तो 6 4 से 24 का 4 कैरी 2, 8 0 कैरी 3, 4 5 20 एंड 23। यानी यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, यहाँ पे ये इंटू 4 की ये आ रहा है, बाद इसमें ऐड हो जा रहा है, तो ये बन जा रहा है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इंटू 4 होगा, 9 में इंटू 4 होगा, 36 आएगा, 36 में प्लस 17 ऐड होगा, तो जो टर्म आएगा वो आपका आंसर होगा। 17 प्लस 36 इज 3 एंड 5, 53। 53 में अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। 53 में आप यहाँ पे आए, 53, इसका आप यहाँ पे गैप लिखेंगे, 53 माइनस 70, जो नंबर आएगा 53 माइनस 13 में से 7 गया तो 6 बचता है, 4 में से 1 गया तो 3 बचता है। इसमें आप इंटू 4 कर रहे हैं, इसमें आप इंटू 4 कर रहे हैं, तो 6 4 कैरी 2, 4 3 12 एंड 40, 144। 144 में आप ऐड कर रहे हैं जो यहाँ पे टर्म था, हमने 53 निकाला था, 5 एंड 3, 7 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 197 आपका नेक्स्ट टर्म है। होपफुली आपने वेरीफाई कर लिया होगा। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, आप ध्यान देंगे, अटेंशन पे करेंगे। तो मैंने ये कहा, पहले आप इनका डिफरेंस लीजिए, जो इनके बीच में डिफरेंस है वो आप लिख लेंगे। इसका 9 था, इसका मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता, इसका मैंने 576 निकाला था, इसका मैंने 2304 निकाला था। मैंने ये कहा कि टर्म बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहे थे, इससे मैंने ये स्पेकुलेट किया कि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा कुछ, वहाँ पे मैंने ये एजम्पशन किया, ये गेस वर्क किया कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने ये फाइंड किया कि क्या ये जो नंबर है इसका मल्टीपल है क्या, मल्टीपल नहीं है तो क्या इसके आसपास है क्या। तो मैंने ये देखा कि 600 के पास है, ये 2400 के पास है, तो मैंने इसको इंटू 4 किया, एंड इसका जो यूनिट डिजिट है वो भी 4 आ रहा है पीछे, तो इंटू 4 करने पे ये 2304 आ गया। ठीक है? अब 2304 आ गया, तो हम पैटर्न कैसे निकाल रहे हैं, हम लोग 773 में 2304 ऐड कर दे रहे हैं, तो वो आ जा रहा है हमारा, राइट। वही काम हमने यहाँ पे किया, 9 में इंटू 4 किया, नंबर आया एक, उसको हमने ऐड कर दिया 17 से, एक नंबर आया 53। हमने वेरीफाई भी कैसे किया, तो 53 में भी हमने इंटू 4 कर लिया, 53 माइनस 17 किया, नंबर आया 6, 4 में से 1 गया तो 3, हमने इंटू 4 किया, 4 में से 1 गया तो 3, सही है। 6 4 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12 एंड 2 इज 144, इसमें हमने ऐड किया 53, 197 आ गया। हमने इसको 2 बार वेरीफाई भी कर लिया। होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप आ गए जीरो डिफरेंस पे। तो जीरो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिखाऊंगा ये आज पूरा, चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़े तो भी। यहाँ आते हैं हम जीरो डिफरेंस को, अब ध्यान देते हैं। जीरो डिफरेंस का सेंस क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है हमारा, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड जो हमारा सेकेंड टर्म है, इनको हम माइनस करते हैं तो जीरो आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ये जो 3 है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये जो आपका 3 है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो मैं सेकेंड में से फर्स्ट घटाता हूँ,
तो जीरो आता, वही होता है जीरो डिफरेंस। ठीक है, तो हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये तो काफ़ी इजी सीरीज है, क्योंकि इसमें 3 इंटू 1 करने पे 3 आ रहा है, 3 इंटू 4 करने पे 12 आ रहा है, 12 इंटू 9 करने पे 108 आ रहा है, 108 आ रहा है। ये जो नंबर ये सारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो ये सारे एक दूसरे के तो नहीं, मतलब जो इसका सक्सेसर है ये अपने प्रीडिसेसर का क्या है, मल्टीपल है। तो ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि हम इसका कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। अगर हमें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई है तो कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। बट जीरो डिफरेंस के क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन सिखा दूंगा। तो अब आप अगर ऑब्जर्व करते तो ये जो 1 है, ये जो 4 है, ये जो 9 है, वो क्या है? तो ये स्क्वायर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर्स। नेक्स्ट स्क्वायर 16 होता, 108 टू 16, 16 8 जो 128 का 8 आ गया, 8 इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, 8 आ गया, 12 कैरी हो गया, 16 जीरो जीरो जीरो, 12 का 2 कैरी 1 हो गया, 16 1 जो 16 और 1 17, तो 1728, 128 हो गया ऑप्शन नंबर 3। होपफुली सिंपल था, एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ अगर आपको नहीं आया होगा तो। मैंने ये किया, जो फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम में उनका डिफरेंस जीरो है, उनका डिफरेंस जीरो है। तो इस केस में तो ये सारे के सारे मल्टीपल हैं, इस केस में तो ये अप्लाई नहीं होगा, इसमें आप डायरेक्ट इंटू वन कर दे रहे तो आपका आंसर आ जा रहा है, फर्स्ट टर्म इंटू वन। ये सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि इसमें सारे के सारे टर्म ही मल्टीपल हैं। सेकेंड टर्म आपने किया इंटू थ्री, आपका थर्ड टर्म आ गया, थर्ड टर्म इंटू आपने इंटू टू, टू फोर किया था आपने, थ्री, यहाँ पे आपने 9 किया तो आपका फोर्थ टर्म आ गया। तो फोर्थ टर्म में आप क्या इंटू करेंगे? तो ये 1 4 एंड 9 ही आपका हिंट है। 1 4 एंड 9 सारे स्क्वायर्स थे, नेक्स्ट स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्क्वायर क्या है तो 16 है। इसके बाद अगर कोई टर्म आता तो आप वहाँ पे 25 करते हैं, फिर वहाँ पे आप 36। सिंपल था, आगे चलते हैं। जीरो डिफरेंस सीरीज जीरो। तो देखते हैं हम कि क्या हुआ इसमें। तो या तो ये जीरो हो सकता है, तब या तो मल्टी माइनस हो गया होगा, या फिर इसमें मल्टीप्लाई 1 हुआ होगा, राइट। हाँ, तो यहाँ पे -2 हुआ होगा, यहाँ पे इंटू 3 हुआ, -4 हुआ, तो काफ़ी सिंपल था, ये हमने डिकोड कर लिया है यहीं पे। पहला वाला इंटू 1 है, फिर हमने किया है -2, फिर हमने किया इंटू 3, फिर हमने किया -4, फिर हमने किया इंटू 5, नेक्स्ट करेंगे हम माइनस 475 में -6 तो 469। चलता, चलते हैं। ऐसे जब भी आपको सीरीज दिखते हैं, जब भी इतने बड़े सीरीज दिखते हैं, तो एसएससी क्या करता है कि वो दो सीरीज को ऐड कर देता है आपस में, तो सीरीज में मिक्सड होते हैं, अल्टरनेट में ऐसे सीरीज बन रहा होगा। एसएससी ये करता है जनरली, नहीं कह रहा हूँ कि हर बार करेगा, बट जनरली एसएससी ये करता है, इतने बड़े बड़े सीरीज देता है। तो छोटे सीरीज में भी एक दो बार दे दिया है इसने तो अब तो, ठीक है। जब भी ऐसे लंबे सीरीज आए तो उसमें दो सीरीज मिक्स होते हैं, जिसे हम लोग अल्टरनेट, हाइब्रिड, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, सिंपल था। तो मैं आपके लिए दोनों सीरीज डिकोड कर देता हूँ। पहला सीरीज आपका 1 है, 2 है, 6 है, इंटू 6 42 है, एंड 1806 है। पहला सीरीज ये, मैं आपको उसको तोड़ना सिखा देता हूँ। अगर आप ऑब्जर्व करते तो ये देख के आपको समझ में आएगा, ये 2 इंटू 3 है, आपका 2 इंटू 1 है, ये आपका 1 इंटू 1 है, राइट। 1 से शुरू हुआ सीरीज, फिर 2 इंटू 1 हुआ, 1 इंटू नेक्स्ट नंबर आया, 1 इंटू 2, लाइक 1 था, 1 इंटू 1 प्लस 1 आया, नेक्स्ट नंबर। हम किस पे गए, 2 पे गए। 2 इंटू 2 प्लस 1 आया, हम किस पे गए, 6 पे गए। 6 इंटू 6 प्लस 1 आया, तो हम किस पे गए, 42 पे गए। 42 के बाद क्या आएगा, 42 प्लस 1 43, वो 1086 होगा। सिंपल था, सिंपल तो था, बट आप कह सकते हैं कि सोचने में भी टाइम जा सकता था। नेक्स्ट, मतलब जो दूसरा सीरीज बन रहा है इसका, उसको मैं आपको डिकोड कर देता हूँ। दूसरी सीरीज जो बन रही है वो सिंपल है, वो 1 है, 2 है, 10 है, एंड फिर गैप है। जब भी ऐसे बनता है, ये आपका फिर से डिफरेंस 1 आ गया, डिफरेंस आपका 1 आ गया। जब भी डिफरेंस 1 आता है तो काफ़ी टफ भी हो सकता है एंड ईजी भी हो सकता है, तो इसे हम देखना पड़ेगा कि हम किसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं,
1 को आप बहुत कुछ लिख सकते हैं एंड यहाँ पे जो गैप है उसको भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, राइट? हाँ, तो ये 1 का क्यूब, 1 से 2 जाने के लिए हमने क्या किया होगा? कुछ तो किया होगा। 1 का क्यूब किया हमने, 1 का क्यूब। मैं आपको बताता हूँ हम क्या-क्या कर सकते हैं गैप लाने के लिए। तो 1 का क्यूब किया हमने, फिर हमने इसमें या तो +1 कर दिया, का क्यूब करके हमने +1 कर दिया, राइट? या फिर इसका स्क्वायर किया हमने, 1 का स्क्वायर +1 कर दिया, या फिर डायरेक्ट 1 में ही हमने +1 कर दिया। जनरली क्या होता है कि क्यूब तक हम जाते हैं एग्जाम्स में, बट ये 1 का पावर 4 रहे, 1 का पावर 5 रहे, 1 का पावर 6 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जनरली हम 1 के 3 तक जाते हैं, 1 के पावर क्यूब तक हम जाते हैं, फिर हम यहाँ आते हैं, राइट? 1 के क्यूब में हमने +1 किया तो हम 2 तक जा सकते हैं। सिमिलरली 2 के क्यूब में हम +2 करते हैं तो 8 + 2 इज़ नथिंग बट 10, राइट? ये जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 10 के क्यूब में +10, तो दिस इज़ नथिंग बट 1000 + 10, दिस 1010। आपका ऑप्शन 03 सही है। होपफुली आपने भी ऐसे किया था। हाँ, अगेन ज़ीरो डिफरेंस आ गया, ज़ीरो डिफरेंस। दिस इज़ 6, दिस इज़ 24, 60, 215, राइट? तो उधर 24। नेक्स्ट में नहीं पता, नेक्स्ट में नहीं पता। तो आप अगर ऑब्जर्व करते हैं, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज़ 60, मैंने 60, दिस इज़ 24, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ पता नहीं क्या, राइट? 60 को हम लोग लिखते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -4, 24 इज़ नथिंग बट 3 का क्यूब 27 होता है -3, 6 इज़ नथिंग बट 2 का क्यूब -2, दिस इज़ 1 का क्यूब -1। जब भी जीरो आता है, जीरो डिफरेंस, जीरो डिफरेंस जब भी आता है, जब भी जीरो डिफरेंस आता है, ये भी हम जीरो डिफरेंस देख रहे हैं, जीरो डिफरेंस। हम ये ट्राई करते हैं कि क्या ये 1 का क्यूब -1 है, 1 का स्क्वायर -1 है, या फिर 1 -1 है, ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है क्या? या फिर 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, ठीक है? मतलब पावर कुछ भी रहे, 1 ही आने वाला है। हम इसको अपने ब्रेन में रखते हैं हमेशा, कुछ ऐसा बन रहा है क्या? कुछ भी ऐसा फॉर्म हो रहा है क्या? ठीक है? तो यहाँ पे 1 का क्यूब -1 है, यहाँ पे 2 का क्यूब -2 है, यहाँ पे 3 का क्यूब -3, यहाँ पे 4 का क्यूब -4 है। दिस इज़ नथिंग बट 5 का क्यूब -5, राइट? तो नेक्स्ट होगा जहाँ ऐड हो रहा होगा, वहाँ पे क्या होगा? 6 का क्यूब -6, तो 216 -6 इज़ नथिंग बट 210। 210 इसमें ऐड हो जाता तो ये 425 बनता। 425 आपका ऑप्शन 4 है। होपफुली ये सिंपल क्वेश्चन आपने भी कर लिया था, बट जीरो डिफरेंस है जो ये वाला मैंने पोर्शन बताया आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप याद रखेंगे। अगेन सेम थिंग है, जीरो डिफरेंस है बट सीरीज बड़ी भी है, बट देख लेते हैं। गैप निकाला आपने तो यहाँ पे जीरो आता है, यहाँ पे आपका 2 आता है, ऐड हो रहा है, सीरीज बढ़ रही है, इसलिए मैं कुछ भी प्लस माइनस नहीं ऐड कर रहा हूँ। 12, दिस इज नथिंग बट 20, दिस इज अगेन 20, दिस इज 30, दिस इज 56। अगर आप देखते हैं तो सारे के सारे फिर से प्रोडक्ट हैं, जैसे कि 56 नथिंग बट 7 इंटू 8, दिस इज 6 into 5, this is 5 into 4, this is 4 into 5, this is 3 into 4, right? This is 2 into 1 and this is 1 into 0। एक बार अपने से छोटे, दो बार अपने से छोटे हुआ एंड दो बार अपने से बड़े, फिर दो बार अपने से छोटे, यानी फिर से दो बार अपने से बड़े आएगा, राइट? नहीं समझ में आपको मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, एक बार यहाँ पे इसको एग्जाम्पल देते हैं। एक बार 1 है इंटू 1 माइनस 1 है इसका, 2 इंटू 2 माइनस 1 इसका, 3 इंटू 3 प्लस 1, 4 इंटू प्लस 1। काफ़ी सिंपल था ये, राइट? ऐसे ही आपको भी करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको ये पैटर्न क्लिक नहीं करता है तो। जो पहला जीरो है मैंने आपको सिखा रखा है, जीरो है तो क्या आएगा? वो 1 का स्क्वायर से कुछ कोई सीन आएगा, राइट? तो आप इसको मान लें 1 का स्क्वायर -1 है, फिर बीच में 2 आया तो 2 इज़ नथिंग बट 2 का स्क्वायर -2, फिर यहाँ पे 12 आया, 12 इज़ नथिंग बट 3 का स्क्वायर प्लस 3। सिमिलरली 20 इज़ नथिंग बट 4 का स्क्वायर प्लस 4। सेम वैसे आप करेंगे, सारे सारे वही पैटर्न है। 20 इज 5 का स्क्वायर -5,
फिर 30 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 6, फिर 56 है, 7 का स्क्वायर प्लस 7। नेक्स्ट इज नथिंग बट 8 का स्क्वायर प्लस 8, राइट। सिंपल था ये, जैसे आपने अब तक किया था वही था। तो दिस इज नथिंग बट यहाँ से आप 72 ऐड करने वाले हैं, राइट। 72 आप यहाँ से ऐड करने वाले हैं, तो आप ऐड करते हैं तो 5 2 5। काफ़ी सिंपल था ये, होपफुली आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका एज अ होमवर्क जा रहा है, तो आपका काम है कि आप इसको सॉल्व करें एंड फिर अपने आंसर को कमेंट करें।